हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यू ट्रेडर। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कॉल और पुट में डिफरेंस। तो बेसिकली मार्केट, अगर आपने ऑप्शन बाई किया है कॉल में, तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट होता है। और अगर मार्केट आपने ऑप्शन पुट पुट बाई किया है तो मार्केट अगर नीचे जाता है तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन बायर के लिए एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम का क्या सिग्निफिकेंस होता है ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, पहले ये समझने के लिए एटीएम का जो फुल फॉर्म है एट द मनी, आईटीएम का फुल फॉर्म है इन द मनी एंड ओटीएम का फुल फॉर्म है आउट ऑफ द मनी। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं गाइस कि मान लेते हैं कि जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस हमने डिस्कस किया था कि जो करंट मार्केट में जो इंडेक्स चल रहा है, जो मार्केट अभी चल रहा है, उसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ कि बैंक निफ्टी 42,000 पर है तो स्पॉट प्राइस 42,000 हो गया। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एज अ ऑप्शन बायर मैंने 42,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाई किया है। यानी कि अगर ये ऊपर जाएगा 42,100 या उससे ऊपर, या 42,000 के ऊपर जाएगा, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। इसके अलावा अगर मैं 42,000 स्ट्राइक प्राइस पर पुट बाई करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट नीचे आएगा। तो आई होप ये क्लियर है आपको। अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है। तो गाइज़, यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए एक इमेज लगाई हुई है। तो आईटीएम कॉल और ओटीएम पुट, यानी कि आप देखिए अगर स्ट्राइक प्राइस आपका 42,000 है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने कॉल बाई किया है तो ऑब्वियस सी बात है तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने पुट बाई किया है और मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। यानी कि आपने अगर 42,000 बाई किया है तो उस केस में ऊपर जाने पे आपका जो स्पॉट प्राइस है 42,000, वो आपका क्या हो जाएगा, 42,000। अगर 42,100 हो जाता है तो वहाँ पे आपका स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस में क्या होगा, कॉल आपका प्रॉफिट देगा। राइट। सो आईटीएम कॉल, कॉल इन द मनी कब होगा, जब आपका जो मार्केट है, करंट मार्केट 42,000 हो गया और आपकी स्ट्राइक प्राइस क्या थी 42,000, यानी कि 42,100 ग्रेटर देन 42,000, यानी कि स्पॉट प्राइस इज़ ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस आपका 42,100 हो गया और स्ट्राइक प्राइस क्या था आपका 42,000, यानी कि ये इन द मनी हो गया। और जब भी मार्केट इन द मनी होता है तो प्रॉफिट देता है। इसी तरह से पुट में अगर हम ये डिफरेंस देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पुट में अगर हम ये डिफरेंस देखेंगे तो वहाँ पे अगर 42,000 आपकी स्ट्राइक प्राइस है तो उस केस में अगर 39,950 हो जाता है या उससे भी कम आता है मार्केट तो आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि अब ये स्पॉट प्राइस क्या हो गया, 39,950 हो गया या फिर 41,000 हो गया, कुछ भी हो गया, 42,000 के नीचे अगर मार्केट आ गया तो आपका वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो पुट बाय अगर आपने वहाँ पे किया तो वो उस समय क्या होगा, 39,950 क्या हो जाएगा आपका इन द मनी पुट हो जाएगा। यानी कि आपका जो स्पॉट प्राइस है दैट विल बी लेस देन 42,000, और जो सिनारियो बन जाएगा ये वाला। सो यहाँ पे इन द मनी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको एक सजेशन देता हूँ, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस चुनिए, हमेशा ये सोच के लगाइएगा या तो मार्केट आपका एट द मनी हो या इन द मनी हो। आउट ऑफ द मनी जाके आप अगर ट्रेड लेते हैं तो होता क्या है, ऑप्शन एक्सपायरी जो हर थर्सडे और मंथली एक्सपायरी जो हर महीने की आखिरी थर्सडे पे होती है, उसमें आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम है वो ज़ीरो हो जाता है। राइट। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। सो ये देखिए यहाँ पे एक स्टॉक है जिसका 4,000 एटीएम चल रहा है, स्पॉट प्राइस ये हो गया। और अगर कॉल आपने बाई किया है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 35,000 पे कॉल बाई किया है, तो धीरे धीरे जब आपका ये यहाँ से बढ़ेगा तो उस केस में आपको कॉल्स का प्रॉफिट देगा। और पुट आपने बाई किया है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 4,500 पे आपने पुट बाई किया है वो नीचे आएगा तो फिर आपको प्रॉफिट देगा। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसकी एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होती है। थर्सडे को हॉलीडे हो तो जो भी वर्किंग डे होता है उस दिन कंसिडर किया जाता है। और
मंथली एक्सपायरी होती है महीने के आखिरी थर्सडे को। अगर उस दिन हॉलीडे पड़ता है तो उसके दिन पहले जो भी वर्किंग होगा। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, 3:30 को मार्केट क्लोज होती है, 3:30 को क्लोज होती है। तो अगर 27,200 ये एक एटीएम है एट द मनी, यानी कि अगर आपका जो स्ट्राइक प्राइस है एट द मनी है और अगर वो बढ़ता है तो उस केस में आपको प्रॉफिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्शन प्रीमियम कैसे, देखिए जो भी आप स्ट्राइक प्राइस के लिए पैसे देते हैं उसको ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं। तो जैसे जैसे आपका इन द मनी होता जाता है ऑप्शन प्रीमियम बढ़ता जाता है। पुट के लिए इन द मनी ये होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन प्रीमियम बढ़ रहा है। जितना दूर जाता जाएगा आपके एट द मनी से उतना आपका प्रीमियम ज़ीरो होता जाएगा और थर्सडे को क्या होता है प्रीमियम ज़ीरो हो जाता है। और अगर आपने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है तो आपका भी जो रेवेन्यू होता है पोर्टफोलियो होता है वो ज़ीरो हो जाता है गाइस। तो ये था एट द मनी इन द मनी आउट ऑफ द मनी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो भी अगर कोई क्वेरी क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो थैंक यू आपके टाइम के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। आगे वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें, तो प्लीज़ स्टे विथ मी। एंड अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।